जब ट्रेन रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचती है तो उसके जो पहिए होते हैं उनमें से एक मखसूस किस्म की आवाज़ निकलती है। फ्रॉग असेंबली क्या होती है, फ्रॉग असेंबली के कितने हिस्से होते हैं, इसे क्रॉसिंग भी कहते हैं। ट्रेन के पहिए होते हैं वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मुंतकिल होते हैं। क्रॉसिंग का मरकजी हिस्सा आप इसे कह सकते हैं। इन्हें कहते हैं विंग रेल्स। ये रेल के पहिए को फ्रॉग की तरफ लाती हैं। फ्रॉग का वो हिस्सा जो खाली होता है उस हिस्से से बाफाजत पहिए को गुजारना इनका काम होता है। तो बेलसेट वजन बर्दाश्त करेगा और फिर उस वजन को मुंतकिल करेगा जमीन की तरफ। तो जरूरी ये है कि फ्रॉग असेंबली की देखभाल जो है वो प्रॉपर की जाती रहे। जब रेलवे ट्रेन पर आपने कभी सफ़र किया हो तो आपने फील किया होगा कि जब ट्रेन रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचती है तो उसके जो पहिए होते हैं उनमें से एक मखसूस किस्म की आवाज़ निकलती है। जी हाँ, ये मखसूस किस्म की आवाज़ उस वक्त निकलती है जब ट्रेन जो होती है वो रेलवे स्टेशन के किसी खास प्लेटफार्म पर जा रही होती है और उस वक्त कांटा बदल रहा होता है और ये मुख्तलिफ असेंबली से गुजर रही होती है। तो हम आपको 2 असेंबलीज़ के बारे में ऑलरेडी व्लॉग दे चुके हैं और आज हमारा व्लॉग जो है ये फ्रॉग असेंबली के बारे में है, जिसे क्रॉसिंग असेंबली भी कहते हैं। ये इंतहाई सेंसिटिव असेंबली होती है क्योंकि यहाँ से गुजर कर जो है अपने असली ट्रैक पर ट्रेन ने जाना होता है और यहाँ पर ट्रैक एक दूसरे को काटता है। तो फ्रॉग असेंबली क्या होती है, फ्रॉग असेंबली के कितने हिस्से होते हैं, उनका क्या काम होता है, इन पर आज मैं आपको एक मुकम्मल तफसील दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाए क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, ये फ्रॉग असेंबली जो है ये टर्न आउट का तीसरा हिस्सा है, यानी स्विच असेंबली, लीड असेंबली और फिर फ्रॉग असेंबली। यानी स्विच असेंबली से ट्रेन के पहिए चलते चलते और लीड असेंबली से होते हुए फ्रॉग असेंबली तक पहुंचते हैं। इसे क्रॉसिंग भी कहते हैं। क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं कि ये वो जगह है जहां पर ट्रैक जो है ये एक दूसरे को काटता है और यहाँ पर जो ट्रेन के पहिए होते हैं वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मुंतकिल होते हैं। तो लिहाजा ये जितना भी टर्न आउट का सिस्टम है और इसकी 3 असेंबलीज़ हैं, उनमें सबसे सेंसिटिव जो है वो ये है, सबसे ख़तरनाक जो है वो ये है और सबसे ज़्यादा एहतियात जो करनी पड़ती है वो यहाँ करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो इंजन के ट्रेन के पहिए हैं वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मुंतकिल होते हैं। दोस्तों, अब ये आपको जो हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये फ्रॉग का मरकज़ी हिस्सा है, नोज़ की तरह का है, ये फ्रॉग भी इसे कह लें और ये क्रॉसिंग का मरकज़ी हिस्सा आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर 2 रेलें जो है ना वो मिलती हैं और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि पहिए को सही समत में भेजना, यानी पहिया जो है उसकी समत सीधी रखना और सही समत में उसे भेजना। याद रखें दोस्तों कि ये जो होता है ये आम आयरन से नहीं बनता, बहुत स्टैंडर्ड के आयरन से बनता है क्योंकि इसने काफ़ी वज़न बर्दाश्त करना होता है। तो लिहाजा इस हिस्से को मरकज़ी हिस्सा भी कह सकते हैं आप फ्रॉग का। और साथ ये याद रहें कि ये जो होता है स्टैंडर्ड के आयरन से बनता है, स्टैंडर्ड की स्टील से बनता है और बहुत मजबूत बनता है और फिर इसका काम ये कि पहिए को सीधी समत में भेजना। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मेन फ्रॉग का हिस्सा जहां पर 2 रेलें मिल रही हैं, नोक एक बन रही है। इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं। तो असल में मैं अब बात करना चाहता हूं कि इसके साइड दोनों तरफ बाहर की तरफ आपको रेल्स नज़र आ रही हैं। इन्हें कहते हैं विंग रेल्स, यानी ये छोटी सी होती हैं और इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये फ्रॉग पर से जब रेल गुजरती है तो ये रेल के पहिए को फ्रॉग की तरफ लाती हैं और ये एक किस्म का फ्रॉग के साथ मिलकर गाइड का काम करती हैं और फ्रॉग में से पहिए को गुजारने में अहम किरदार अदा करती हैं ताकि यहाँ पर पहिया सीधा रहे और फ्रॉग से बआसानी गुजर जाए।
दोस्तों ये देखें कि ये आपको दरमियान में फ्राग नज़र आ रहा है और इसके दोनों तरफ यानी इसकी मुखालफ सिमतें दोनों जो है वहाँ पर आपको छोटी रेल्स नज़र आ रही हैं, अजाफी रेल्स नज़र आ रही हैं। यानी ये अजाफी हैं, इनका कोई बज़ाहिर काम नज़र नहीं आ रहा, मगर इनका बहुत बड़ा काम है। और इनका काम ये है कि ये जो रेल का पहिया है उसे सीधा रखती हैं, और ख़ुसूसी तौर पर जब उस रेल के पहिए ने जो फ्राग की खाली सतह है ना, खाली सतह, खाली जगह है, जब वहाँ से गुजरना है तो उसे सीधा रखना है और ट्रैक का रास्ता देना है। यानी इन्होंने गार्ड का काम करना है, हिफाजत का काम करना है और ट्रेन के पहिए को सीधा रखने की कोशिश करनी है ताकि वो इधर उधर ना हो असली ट्रैक से। और ख़ुसूसी तौर पर फ्राग का वो हिस्सा जो खाली होता है उस हिस्से से बाहिफाजत पहिए को गुजारना इनका काम होता है। तो दोस्तों अब ये फ्राग असम्बली के नीचे आप स्लीपर्स देख रहे हैं। तो जैसे मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि स्लीपर्स की एक अपनी अहमियत होती है, तो यहाँ पर फ्राग असम्बली में भी स्लीपर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। चाहे ये लोहे के हों या मजबूत लकड़ी के हों या पत्थर के हों, इनकी एक अपनी अहमियत है। आप ये बात तो अच्छी तरह अब तक जान चुके होंगे कि फ्राग असम्बली जो होती है यहाँ से एक पहिया जो है वो एक ट्रैक को छोड़कर दूसरे ट्रैक पर जाता है। एक पहिया से मुराद गाड़ी के पहिए, मेरे मुँह से एक पहिया निकल गया है, यानी गाड़ी के पहिए एक ट्रैक को छोड़कर दूसरे ट्रैक पर मुंतकिल होते हैं, तो इसीलिए तो ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो लिहाजा यहाँ पर जो स्लीपर होना चाहिए वो मजबूत स्लीपर होना चाहिए। तो यहाँ पर स्लीपर जो होते हैं वो थोड़े बड़े भी हो सकते हैं और थोड़े वजनी और मजबूत होते हैं, ताकि जब गाड़ी का पहिया जो है वो दूसरे ट्रैक पर जाए और वज़न वगैरह ज़्यादा पड़े तो झटका महसूस ना हो। जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम बेलसेट की। आप जानते हैं कि बेलसेट पत्थर की वो मखसूस तय होती है जो रेलवे ट्रैक में बिछाई जाती है। तो जैसे दूसरे ट्रैक में बेलसेट बिछाया जाता है, ये पत्थर छोटे छोटे बिछाए जाते हैं, वैसे ही ये फ्राग असम्बली में भी इसका बिछाना बहुत ज़रूरी है। बल्कि यहाँ पर इसकी प्रॉपर तय होनी चाहिए ताकि ये ट्रेन का जो है मुकम्मल तौर पर वज़न बर्दाश्त कर सके। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि फ्राग असम्बली जो है इसके नीचे बेलसेट बिछाने की कई वजूहात हैं। वैसे तो तमाम ट्रैक के नीचे ही बेलसेट ज़रूरी है, लेकिन इसके नीचे बेलसेट का ख्याल रखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी एक वजह यह है कि आप जानते हैं कि जब ट्रेन आएगी तो उसका सबसे पहले वज़न जो पड़ेगा वो रेल पर, और रेल के बाद फिर वो स्लीपर्स पर आएगा, और स्लीपर्स के साथ ही वो बेलसेट पर आएगा। बेलसेट वज़न बर्दाश्त करेगा और फिर उस वज़न को मुंतकिल करेगा ज़मीन की तरफ। तो इसलिए बेलसेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वज़न पड़ता है। वज़न तो वैसे भी चलो होगा तमाम ट्रैक पर उसका, लेकिन जब उसने ट्रैक चेंज करना है तो फिर खुसूसी तौर पर ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा बेलसेट एक तो वज़न को ज़मीन की तरफ मुंतकिल करते हैं, ट्रेन के वज़न को, दूसरा ट्रेन के यहाँ पर से गुजरने को महफूज बनाते हैं। महफूज किस तरह बनाते हैं? वो इस तरह कि वो प्रॉपर वज़न जो है उसे ज़मीन की तरफ मुंतकिल करते हैं, और वो जब वज़न ज़मीन की तरफ मुंतकिल होता है तो फिर यहाँ पर बड़े आराम से स्मूथ तरीके से पहिया जो होता है वो गुजर जाता है और दूसरे ट्रैक पर मुंतकिल हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी वजह कि आप ये जानते हैं कि ये जो पत्थर होते हैं, जो बेलसेट होता है, पानी जो ट्रैक के अंदर आता है ये इसको नीचे ले जाते हैं, यानी ट्रैक के अंदर पानी नहीं खड़ा होता। तो ये इलाका जो होता है ये फ्राग वाला, ये तो खुसूसी तौर पर हसास होता है, सेंसिटिव होता है। यहाँ पर तो पानी अगर खड़ा होगा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। तो लिहाजा बेलसेट की सही तय रखना और बेलसेट का ख्याल रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये पानी जो है ये नीचे ले जाता है, जिससे ट्रैक को नुकसान नहीं होता और फ्राग को नुकसान नहीं होता। हाँ जी दोस्तों, देख रहे हैं ना आप हमको, ये है शौक़, यकीनी तौर पर बहुत शौक़ है मुझे व्लॉग बनाने का और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। और इसमें इस वक्त आप देख रहे हैं कि बारिश हल्की हल्की हो रही है। मौसम वैसे तो अच्छा है, लेकिन कैमरे का भीगना जो है वो ख़तरनाक है। बहरहाल मैंने कहा कि ये जो रेलवे ट्रैक की असम्बलीज़ का जो व्लॉग जारी है ना, ये कांटे का जो व्लॉग जारी है, ये अज तीजा व्लॉग जो ना साडा फ्राग वाला भी, ये भी मुकम्मल हो जाए, ये लेट ना हो जाए। मौसम तो अजकल चूँकि गड़बड़ है, कोई पता नहीं कितनी देर बारिश होनी है, तो मैं आख्या व्लॉग असी अपना मुकम्मल करिए।
दोस्तों, एक नई फ्राग असम्बली या अच्छी हालत में मौजूद फ्राग असम्बली जो है वो यहाँ पर से ट्रेन के सफ़र को हमवार और महफूज बनाती है, क्योंकि इसने ट्रेन का वज़न बर्दाश्त करना होता है और ये इंतहाई सेंसिटिव इलाका होता है। तो यहाँ से ट्रेन के हमवार होकर गुज़रना बहुत ज़रूरी है और महफूज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये फ्राग असम्बली जो है ये नई हो या फिर अच्छी हालत में हो। अगर इसकी हालत ख़राब हो, जंग आलूद हो, तो फिर उससे हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन के पहिए को फिर झटके लगेंगे। और पाकिस्तान का ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मैक्सिमम पुराना ट्रैक इस्तेमाल किया जा रहा है और पुराने ट्रैक की वजह से ये जो फ्राग असम्बली हैं ये भी पुरानी इस्तेमाल हो रही हैं, जिनकी वजह से हादसात वगैरह होते रहते हैं। तो ज़रूरी ये है कि फ्राग असम्बली की देखभाल जो है वो प्रॉपर की जाती रहे और इनको वक्त के साथ साथ अगर तब्दील करना पड़े तो इन्हें तब्दील भी किया जाए। तो दोस्तों, ये आज का जो व्लॉग है ना फ्राग असम्बली का, ये टर्न आउट का तीसरा हिस्सा है। तो अब आप समझ लें कि टर्न आउट कितनी बड़ी साइंस है। असी तो निरा इंजे पंजाबी चाक छड़ना जी, कांटा बदल रहा है जी, हुण कांटा बदलेगा तो फलाने प्लेटफार्म पर गड्डी टुर जाएगी, हुण कांटा बदलेगा तो फलाने ते टुर जाएगी। लेकिन अब मुझे भी कम से कम समझ आई है और आपको भी ये पता चला होगा कि ये स्विच वाला काम जो है, ये कांटे बदलने वाला काम जो है, ये एक प्रॉपर साइंस है, बड़ा टेक्निकल है और बड़ा हसास नोयत का है। तो दोस्तों, टर्न आउट के बारे में जो ये 3 व्लॉग्स आपने देखे, और कांटा बदलना, ये जिसे हम कहते हैं कि कांटा बदलना, कांटा बदलने के बारे में 3 व्लॉग आपने देखे, 3 असम्बलियाँ आपने देखी। स्विच असम्बली का व्लॉग देखा, लीड असम्बली का व्लॉग देखा और फिर अब फ्राग असम्बली का व्लॉग आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली व्लॉग्स ऑफ ब्रैच को सब्सक्राइब कर दें और फिर जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। और फिर इसे अपने दोस्तों में और अपने चाहने वालों में शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इसके साथ ही सफदर इकबाल ब्रैच को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।